बस प्रभु का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। जो भी है सब उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही है। कल मैंने प्रभु के वराह अवतार और मत्स्य अवतार की कथा सुनाई थी कि प्रभु ने ये दोनों अवतार क्यों और किस लिए लिए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से इस मंच पर आने का अवसर दिया, समय प्रदान किया। मैं हृदय से कमेटी के सभी सदस्यों को, पूरी कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। मैं कह रही थी कि प्रभु ने बड़ा अवतार क्यों लिया था। मैंने कल दो अवतारों की कथा आपको सुनाई थी, बड़ा अवतार और मत्स्य अवतार की कथा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं थोड़े से शब्दों में कि जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, प्रलय के समय जल में डूबी हुई थी, तो पृथ्वी के उद्धार के लिए, पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान ने बड़ा अवतार रूप धारण किया था। और जब पृथ्वी जल में डूब रही थी तो सभी प्राणियों को बचाने के लिए, मनु की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था और वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था। तो आज मैं आपको कूर्म अवतार की कथा सुनाने वाली हूँ कि कूर्म अवतार प्रभु ने क्यों और किस लिए लिया। प्रभु का कूर्म अवतार समुद्र मंथन के समय हुआ था। तो जब देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय हुई, जिसमें पराजय का एक ये भी कारण था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास महादेव से प्राप्त संजीवनी मंत्र था। संजीवनी मंत्र जिन्होंने तपस्या करके महादेव जी से प्राप्त किया था, उस मंत्र की महिमा ये थी कि उस मंत्र का प्रयोग करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत दैत्यों को जीवित कर देते थे, जिससे दैत्यों का संहार नहीं हो पा रहा था और दैत्य देवता पर भारी पड़ रहे थे। परिणाम स्वरूप देवताओं की पराजय हो गई। देवता हताश होकर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए। वो बहुत चिंतित थे। उस समय उनके मन में बस एक ही ख्याल आया कि उन्हें लक्ष्मी नारायण के पास जाना चाहिए। एक वो ही है जो उनकी सहायता कर सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के पास गए और बोला, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, संजीवनी मंत्र से हमारी रक्षा कीजिए। हम युद्ध में पराजित होकर हताश हैं, दुखी हैं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र है। जब दैत्य मरते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं, परंतु जब देवता मरते हैं तो वो जीवित नहीं होते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र का प्रयोग करते हुए सभी दैत्यों को जीवित कर देते हैं। यदि ऐसा ही रहा, दैत्य ना मरे और उनकी शक्ति बढ़ती चली गई, तो वो तो स्वर्ग पर भी राज करने लगेंगे, उसके अधिपति बन जाएंगे। और अभी ऐसा हुआ तो दैत्य संस्कृति जीत जाएगी, मानव संस्कृति हार जाएगी, देवताओं की संस्कृति हार जाएगी, सब संकट में पड़ जाएंगे। हे प्रभु, कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे दैत्य संस्कृति ना जीत पाए और मानव संस्कृति की जीत हो। हमारी संजीवनी मंत्र से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु ने कहा, संजीवनी मंत्र का केवल एक ही उत्तर है, अमृत। अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है, मृत्यु उसे छू नहीं सकती। देवताओं ने पूछा, अमृत तुम्हें कहाँ से मिले?
वासुकी नाग को बनाया गया। देवताओं को लगा कि वो समुद्र मंथन स्वयं कर लेंगे, सागर को स्वयं पट लेंगे और संपदा को प्राप्त कर लेंगे, अमृत को प्राप्त कर लेंगे। परंतु युद्ध के कारण उनकी संख्या घट चुकी थी। वो इतने समर्थ नहीं थे, इतने बड़े सागर को मथा जाए वो स्वयं नहीं कर सकते थे। उन्हें एक दूसरे दल की आवश्यकता थी कि एक ओर से वो दल खींचे